दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। जिस जगह भगवान बुद्ध उपदेश देते थे वहां रोज एक आदमी आया करता था और वो हमेशा परेशानियां और दुख ही बताया करता था। वो हमेशा भगवान बुद्ध से कहता था कि मेरे पास धन क्यों नहीं है। वो हमेशा शिकायतें करता रहता था। भगवान बुद्ध रोज उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराते थे। वो हमेशा दुखी रहता था। महात्मा के वचन सुनने के बाद भी वो कभी नहीं बदला। एक दिन भगवान बुद्ध ने प्रवचन में कहा कि तुम्हारे पास जितना है उतने में ही खुश रहो, वही तुम्हारा है। मगर यह बात उस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोला, भगवान, मुझे संतुष्टि नहीं है अपने धन से। कई बार प्रवचन में भगवान बुद्ध ने उसे समझाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं समझा। वो हमेशा धन की ही बात करता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो चाहता था कि मैं कुछ ना करूं, धन अपने आप आ जाए। कई दिन बीत गए, किंतु उस व्यक्ति का मन हमेशा धन में ही रहता। जितनी खुशियां उसके पास थी उससे संतुष्ट ना होकर और खुशी की लालसा रखता था। इसी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया था। ये सब देखकर एक दिन भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, इस जगह से थोड़ी दूर तू जाएगा, तुझे कुआं मिलेगा। कुएं के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके पास तुम खुदाई करना। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और वो पूरी बात ना सुनकर उसी समय वहां से चला जाता है। वो व्यक्ति उस जगह पहुंचकर जमीन खोदना शुरू कर देता है और उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिल जाता है। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसे देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। वो व्यक्ति जल्दी जल्दी कलश लेकर बुद्ध के पास जाकर चरणों में रख देता है तथा कहता है, भगवान, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, किंतु आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वो व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला जाता है। वो हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदता है और दरिद्र से धनवान हो गया। और फिर वो बुद्ध के प्रवचन सुनने नहीं आता। वो व्यक्ति घमंडी हो जाता है और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, हर किसी को नीचा दिखाता। जो व्यक्ति गरीब होता उससे बात भी नहीं करता। तभी एक व्यक्ति को उसके कलश की बात पता चल जाती है। वे उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है। वो तुरंत जाकर राजा से शिकायत कर देता है और राजा को भड़काता है कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ और उस आदमी को पकड़कर यहां लेकर आओ और उसके साथ में कलश भी लेकर आना। जब वो आता है तो राजा उसे कलश जमा कराने को कहता है, तो वो व्यक्ति राजा को सब सच सच बता देता है कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। तभी ईर्ष्यालु व्यक्ति कहता है कि राजा, इन्होंने आपका अपमान किया है, कृपया आप इन्हें सजा दे। राजा को भी अपमान महसूस होता है। वो तुरंत आदेश देता है कि इसे और इसके परिवार सहित जेल में डाल दिया जाए। इसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए आता है। उस व्यक्ति से भी मिलता है। वो व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, मुझे जब वो कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। ये सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया।
उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया।